हमारे हिंदू भाई गौमूत्र के सिलसिले में बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि इससे कैंसर ठीक हो जाता है, कोरोना ठीक हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें। हालांकि इसका उल्टा ही असर दिखाई देता है और वो कोई रिसर्च पेश नहीं करते हैं, बस अपने आस्था और भावना के मुताबिक बोलते हैं। और जब हम उनसे सवाल करते हैं तो हमें रिसर्च दिखाने के बजाय वो ऊँट का पेशाब याद दिलाते हैं कि तुम्हारे धर्म में भी तो ऊँट के पेशाब का जिक्र है। तो उनको असल में पता नहीं होता है कि असल में इस किस्से की हकीकत क्या है। सही बुखारी के अंदर ये किस्सा मौजूद है। इसका खुलासा ये है कि कुछ लोग मदीना आए थे और मदीने की आबो हवा उनको ठीक नहीं लगी, तो वो बीमार पड़ गए। तो अरबों का इस तरह का इलाज का एक तरीका था कि ऊँट के पेशाब से वो ठीक होते थे, इस तरह की बीमारियां ठीक हो जाती थी। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी इलाज को अपनाने का आदेश दिया। तो वो लोग गए और जो है उन्होंने पेशाब का इस्तेमाल किया, ऊँट के पेशाब का, तो वो ठीक हो गए। इसमें ना हमारे अंदर आस्था का भाव है, ना पवित्रता का भाव है और ना ही श्रद्धा रखते हैं इसमें कि श्रद्धापूर्वक हम पीते हैं ऊँट के पेशाब को या किसी को पीने का आदेश देते हैं। नहीं, कोई नहीं पीता है, कोई नहीं पीता है और ना पीने के लिए कोई कहता है। अरब के रेगिस्तानों में एक तरीका था इलाज का और उस तरीके को अपनाया। अब जो है रिसर्च की बारी है कि क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही दवा और सही इलाज के लिए कहा था या गलत था। क्या मेडिकली उस इलाज को गलत साबित किया जा चुका है? ऐसा नहीं है, बल्कि मेडिकली हम आपको सबूत देंगे और रिसर्चेस पेश करेंगे, स्टडीज़ पेश करेंगे। आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं, वाकई में दवाई के तौर पर जो ऊँट का पेशाब इस्तेमाल होता था वाकई में वो दवाई है। साइंटिफिक रिसर्च भी आ गए, स्टडीज़ आ गए जो बताते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का पेज आपके सामने ही, ये ऑथेंटिक अमेरिकन वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हैं ऊँट के पेशाब गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एंटीप्लेटलेट होता है। इसी तरह इससे अलग अलग तरह के कैंसर सेल्स का भी इलाज होता है। इसी तरह ये लिवर टॉक्सिटी और गैस्ट्रिक अल्सर्स के विरुद्ध में भी कार्य करता है, काम करता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ना मुक़द्दस कहा, ना पवित्र कहा, ना श्रद्धा पूर्वक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी पिया और ना ही सहाबा इकराम ने कभी पिया। बाहर के लोग आए हुए थे, उनको बीमारी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में जो चल रहा था, प्रचलित था, उसके हिसाब से उनका इलाज कराया, इलाज हो गया। अब इसमें न श्रद्धा की बात है, न पवित्रता की बात है और ना ही आस्था और भावना की बात है ऊँट के पेशाब में। कोई मुसलमान जो है शौक़ से ऊँट का पेशाब नहीं पीता है और ना ही कहता है किसी को पीने के लिए। तो इससे हमारा कोई भी मसला नहीं है। इसके बावजूद मेडिकल रिपोर्ट ये बता रहा है कि वाकई में इस पेशाब से फ़ायदा है, इससे मेडिसिन का काम लिया जा सकता है। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आपके गौमूत्र पीने से कितने लोग बीमार हुए। न्यूज़ 18 की खबर है, गौमूत्र पीकर बीमार पड़ा एक व्यक्ति, कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। तो यहाँ पे बीमारी भी हो रही है और फिर कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हो रहे हैं। कोरोना के समय भी खूब दावा किया जा रहा था कि इससे कोरोना का इलाज हो जाता है। इसी तरह प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये दावा किया था कि उसने अपने ब्रेस्ट कैंसर का इलाज गौमूत्र से किया है, लेकिन वो खुद एम्स में भर्ती हो गई थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। हमें कोई मसला नहीं है गाय के पेशाब से फ़ायदा हो या ऊँट के पेशाब से फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा है तो उसका यूज़ करें। लेकिन आप अगर मुस्लिम को ये कहकर ब्लेम करते हैं कि जिस तरह हम गौमूत्र को पवित्र मानते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं, उसी तरह मुस्लिम भी इस तरह करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत और खोखली और बिना दलील बात है। अगर आप ये बात साबित कर सकते हैं तो दलील पेश कीजिए। मुसलमानों में इस तरह का कोई श्रद्धा नहीं होता और ना ही मुसलमान जो है उसको पवित्र मानते हैं। गौमूत्र और ऊँट मूत्र दोनों बराबर। जानवर का पेशाब जिस तरह होता है उसी तरह इनका भी पेशाब है, हो सकता है फ़ायदा हो मेडिकली, उससे कोई मसला नहीं है हमको अगर फ़ायदा हो तो। हमारा मानना यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए जिन चीज़ों को बनाया है, फ़ायदों में उनका इस्तेमाल होना चाहिए और उनको उतना ही अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो उसको ईश्वर बना लिया, उसको क्रिएटर की जगह रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए।